हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। और मैं फिर से एक बार आपके साथ आ गई हूँ शेयर करने के लिए न्यू ईयर प्रेडिक्शन सीरीज़ में एक और राशि लेके। और आज जिस राशि की हम बात करने वाले हैं वो राशि है कैप्रिकॉर्न या मकर। तो अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन आता है मकर या कैप्रिकॉर्न। और अगर आपका मून चार्ट जो है हमारा, जो एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट होता है, उसमें आपका मून अगर मकर राशि में है तो आपका मून साइन भी मकर हो जाता है। तो ऐसे दोनों ही लोग जिनका सन साइन या मून साइन मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, ये रीडिंग उनके लिए है। अब आपको करना क्या है, हर बार की तरह हमारे पास है 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल को सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। उसके लिए आप कर लीजिए वीडियो को पॉज और मेडिटेट कीजिए इन तीनों कार्ड्स के ऊपर। जिस भी पाइल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें नेचुरली, इंट्यूटिवली, उस पाइल की रीडिंग आप सुने। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं और आप फिर डिसाइड कीजिए आप किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो फटाफट से कर लीजिए वीडियो को पॉज ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज की रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, आपने जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, आपके लिए पहले स्टोन की रीडिंग यहाँ पर आ जाती है। जो स्टोन आपने चुना है दैट इज़ हेमेटाइट, जो ग्राउंडिंग का स्टोन होता है कि स्टैंड योर ओन ग्राउंड, कॉन्फिडेंस अपने पे रखिए, बेस चक्र आपको अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए और कनेक्टेड रहिए नेचर के साथ, धरती माता के साथ में। और फिर आप देखिए आप कितना फ्लरिश होते हैं। जो यहाँ पे आर्क टाइप कार्ड है आपने जो पाइल सेलेक्ट किया है एम्प्टी रूम, जो मुझे ये बताता है कि बहुत कुछ आपने मन में शायद भर करके रखा है, अब उसको खाली करने का समय आ गया है। या आपने लाइफ में काफ़ी अकेलापन देखा है और अब शायद आपकी लाइफ में कुछ और लोगों के आने का टाइम आ गया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स जो है वो हमें और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर हम बेसिक कार्ड्स के साथ में आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही देख करके बताया कि जो आपका आर्ट टाइप कार्ड है उसने ही मुझे बता दिया था कि आपके जो एनर्जीज़ हैं वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे फर्टिलिटी की, मैरिज की, लव रिलेशनशिप की। तो जो अकेलापन आपने देखा है, जो आपके मन में शायद बच्चे की चाह है और एक लाइफ पार्टनर की चाह है, वो इस बार पूरी होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ गया है इस साल में के एंड तक, अक्टूबर तक आप जो है आप पेरेंटहुड एंजॉय करेंगे या फिर आप जो है मैरिज अलायंस में बंध जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। अगर मैं साल के बिगनिंग से बताऊं तो आपका जो बिगनिंग का टाइम है वो भी बहुत औसम जाने वाला है। आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। परिवार आपकी शील्ड की तरह इकट्ठा होकर के आपके साथ रहेगा। अगर मैं आपके जॉब या बिज़नेस की बात करूं तो मार्च ऑनवर्ड्स आपका काम जो है वो बहुत तेज़ी पकड़ेगा। और आपको बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के साथ आपको लेने हैं डिसीजंस। जो डिसीजन एक बारी ले लिया तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है। तो आप इसीलिए ना पहले ही सारे जो भी उसके डेटा हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, उन सब पर बहुत ज़्यादा गहन विचार करके आप कोई भी डिसीजन लें। एकदम इम्पल्सिव होकर इमोशंस में आकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है। इस समय आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है इस पूरे ईयर में। तो जिसका मतलब ये हो जाता है कि जहाँ एक और आपको एक्शन लेने हैं फटाफट, वहीं दूसरी ओर आपको नई स्ट्रैटेजीज़ भी बनानी है। और यही जो चीज़ है यही आपको आगे लेकर के जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मेल जो हैं, फैमिली के जो मेल हैं, उनके ऊपर इस साल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। तो आप अपने को उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नई रिलेशनशिप में आ रहे हैं या फिर आप फादरहुड की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। और उस जर्नी के लिए आपको अभी से ही तैयार होना है, मेंटली भी, इमोशनली भी। जब भी हमारे लाइफ में कुछ नए रिश्ते आते हैं तो वो नई एक्सपेक्टेशंस लेकर भी आते हैं, उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी और जो एनर्जीज़ हैं, दैट इज़ हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, स्पेशली मेल मेंबर्स के। तो यहाँ पर एक आपके लिए एक लर्निंग है कि आप थोड़ा सा समय जो है
वो अपने को दें रिचार्ज होने के लिए। आपको जो भी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं रिक्रिएशन के लिए थोड़ा सा टाइम आप उनको दें, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें ताकि आपको एक फटीग वाली फीलिंग ना आए और आप आराम से जो है अपना काम आगे करते रहें। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की, जो स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, स्पिरिट्स आपको ये मैसेज दे रही हैं यहाँ पर कि ट्रस्ट करें प्रोसेस को। हो सकता है आपने काफ़ी लंबा अकेलेपन का दौर देखा है और उससे ना आपके मन में कहीं ना कहीं एक डीप डाउन एक खालीपन है। अब उसको छोड़ दीजिए, अब फॉरगिव कर दीजिए जो भी हुआ, जो भी कुछ हुआ। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं कि जैसे आपने पास्ट में कुछ मिसकैरेज जैसी कुछ प्रॉब्लम या बेबी होने में कुछ अड़चनें आपने फेस करी हैं एज अ कपल, तो वो पेन आपके अंदर अभी है। अब उसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। जो भी उसके पीछे कारण रहा, जो भी चीज़ रही, वो अब ओवर हो गया है। नया साल नई खुशियाँ लेकर आपके सामने आने वाला है, तो अब उन नई खुशियों को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने मन में जब आप हैप्पीनेस की फीलिंग्स को कल्टीवेट करेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छी एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको जो है अभी फ़न का यहाँ पर मतलब क्या आता है कि एक बच्चे जैसा जो हमारे अंदर एक होता है ना, इनर चाइल्ड हमारा होता है, उसको आपको ज़िंदा रखना है और वही आपकी लाइफ में जो है नए रिलेशनशिप्स को अच्छे से ग्राउंड करेगा। ठीक है, तो ये काम आप सबको करना है इस बार। पास से दूर चले जाना है आपको। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं पीछे वो सब ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत यहाँ पर हमें दिखाई दे ही रही है और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई रिश्ते सब हमारे जो है ऑन कार्ड है इस बारी। जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड अप फील कर रहे हो, मतलब क्योंकि काम ज़्यादा रहेगा, है ना। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में भी मिलेंगी और वर्क प्लेस पे भी मिलेंगी, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, अपने को रिजुविनेट करते रहें ताकि आप जो है अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से बैलेंस कर निभा पाएँ। बैलेंस इस साल का आपका मंत्र है। आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो बहुत कुछ स्मूथली चलेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ही एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर आप पूरी फैमिली को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ही ये होता है कंपैशन, लव, है ना। और साथ में आपको छोटी छोटी बातें, बारीकियाँ, उन चीज़ों को ध्यान दो, समझो नेचर आपको क्या बताना चाहता है। परिवार में किसी को अगर कोई समस्या है तो उसको समझो। और ये साल फिर आपका बहुत खूबसूरती से निकलेगा। आपको बहुत सारे इसमें जो है विक्ट्रीज तो मिलने ही वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी भी मिलने वाली है। डिस्कनेक्ट और बोर्डम से भी आप दूर हो जाएंगे अब, क्योंकि आपकी लाइफ में अब अकेलेपन के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपनी पावर में इस्टेब्लिश्ड हैं और आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि जो खाली कमरा है ना वो भरने वाला है, जो एम्प्टी स्पेसेस है ना वो अब भरने वाली हैं। तो अपने खालीपन को अब शेयर करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने बहुत लंबे समय तक अपने हार्ट को बंद रखा है ना। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपने इमोशनल इश्यूज़ देखे हैं, बट अब उनका एंड हो गया है। ये साल बहुत सारी नई खुशियाँ लेकर आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बस इस साल के लिए अब तक तैयार हो जाओ, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम आती आती खुशियों को भी वापस लौटा देते हैं। तो इसीलिए हार्ट चक्रा पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप सब कंपैशनेट हैं ही, आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, मगर फिर भी हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कई बारी हमें कड़वा बना देते हैं। तो अपने कड़वेपन को यहीं पर छोड़ दीजिए। हार्ट चक्रा पर कैसे मेडिटेट करना है, कैसे इसको खोल सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो के लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखिए। हार्ट चक्रा पर काम कीजिए एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये ईयर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। तो अगर आप मंथली रीडिंग आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट टाइमली मिलते रहे। जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आपका स्टोन है दैट इज़ पायराइट है, एबेंडेंस का स्टोन। तो एबेंडेंस तो आपके पास आने ही वाला है इस साल, प्रॉस्पेरिटी तो आने ही वाली है। उस प्रॉस्पेरिटी को संभालना कैसे है ये अब देखते हैं आपके कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर हमारा जो आर्क टाइप आया है वो आया है ओशन।
ओशन का मतलब आप ऊपर से भले ही कई बार अशांत दिखाई देते हो, बट डीप डाउन यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे सब कुछ संभाल लेता है ओशन, और जो नहीं चाहिए होता उसको वापस से पटक देता है शोर पर, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो यू आर वेरी क्लियर, और इसीलिए ये आपकी क्लैरिटी ही आपको इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। वो देखते हैं आपके बेसिक कार्ड्स हमको क्या कह रहे हैं। ओके, योर कार्ड्स आर टेलिंग मी कि ये वाला साल जो है ये काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है आपके लिए। आपको अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, अपने काम में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी अथॉरिटी में स्टैंड करना पड़ेगा। आपके पास में बिज़नेस के या फिर आपके जॉब में आपको जॉब चेंज करने के ऑप्शंस इस साल मिलेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा उसमें ना अब ध्यान से जो भी स्विच करें वो करें, क्योंकि इस समय इल्यूजन भी रहेगा। मतलब आपको जो चीज़ें अभी शायद प्लेजेंट दिखाई दे रही हैं वो उतनी प्लेजेंट नहीं होगी, तो आपको अपना ध्यान दे करके ये डिसीजन लेना है कि आपको जॉब चेंज करना है या नहीं करना है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अमेजिंग चलने वाली है, बहुत खुशियाँ आएंगी। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके बच्चे काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव करेंगे, तो आपको मतलब बच्चों की तरफ से आपके लिए ये ईयर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होने वाला है। और अगर आप घर नया बना रहे हैं या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा आपका ईयर है। तो अगर आप घर भी नया बना रहे हैं तो आप वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं या मैरिटल अलाइंस में या एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको टुवर्ड्स द एंड अच्छे आपके अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएंगे। और आपके लिए एक और यहाँ पर जो साइन है वो ये है कि कोई भी चाहे घर हो चाहे आपका ऑफिस हो, वहाँ पर कोई भी एक मेल आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि वो हो सकता है आपकी वेल विशर हों, आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हों, मगर आपको अपनी पावर में रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पर आपका जो हमारा नेक्स्ट आर्क टाइप कार्ड आया है वो है लेडी, दैट इज़ एंजॉय योर ग्रोथ एंड रीप द रिवॉर्ड्स। आपने हार्डवर्क काफ़ी सारा किया है और उसके रिवॉर्ड्स आपको इस साल मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप हो सकता है नए घर में मूव करें, आपके सामने जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बट आपको क्योंकि चॉइस होगी, चॉइस ज़्यादा रहेगी, तो उसमें आपको एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर यही बता रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस आपको सिलेक्ट अच्छे से करना है, जिसमें आप किसी बड़े की एडवाइस भी आप उसमें ले सकते हैं। और बाकी आपको जो एक सपोर्ट यहाँ पे स्पिरिट्स दे रहे हैं कि ये आप जहाँ पे भी जो भी डिसाइड करना चाहते हो वो आपके साथ हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बस आपको ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। और चीज़ें पूरे साल में जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी आपको समझ में आएगा कि कितना आपके फेवर में यूनिवर्स काम कर रहा है। बस आपको ना अपनी एनर्जीज़ में स्टैंड करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ के साथ में टिके रहना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि यिन और यांग एनर्जीज़ हमारी जो होती हैं, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ बोलिए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बोलिए, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चॉइसेस इस साल काफ़ी आएंगी आपकी लाइफ में, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, चाहे घर की बात करें या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो उसके चलते ना आपको अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लेना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी दोनों एनर्जीज़ मैस्कुलाइन फेमिनाइन पार्ट को बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपके मन में जो है एक होपलेसनेस की जो फीलिंग आती है उससे आप ओवरकम हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और आप करें, और ग्रैटिट्यूड अपने मन में ज़रूर रखें, तो आपके लिए लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो भी आपको कोई फाइनेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कोई अपना ही ना आपको उसमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, धोखा दे सकता है, तो उस चीज़ से सतर्क ज़रूर रहें, है ना। तो वो एक एंग्जाइटी का कारण यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगेन क्योंकि आपका ये टाइम बहुत अच्छा है तो आप इस धोखे से बच जाएंगे, मगर आपको क्या रहना है, आपको विजिलेंट रहना है, आपको आंखें बंद करके कोई भी काम नहीं करना है। मैंने आपको बताया बिगनिंग में कि अपनी अथॉरिटी में स्टैंड करना है आपको, तो बस उस अथॉरिटी को मत भूलिएगा। अपना स्टैंड योर ग्राउंड ना, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के पास है, और वो आप बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। देन मुझे ये तो लग ही रहा है कि आपका प्लेस ऑफ वर्क या प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो आप चेंज करेंगे ही इस बार, क्योंकि ये कार्ड्स जो दोबारा आए हैं ये भी इसी चीज़ को थोड़ा
और पावर दे रहा है कि आपका प्लेस चेंज हो सकता है। सो गेट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। और आपने पैशन के ऊपर काम कीजिए। जैसे जैसे आप अपने पैशन पर काम करोगे वैसे वैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते और भी ज़्यादा खुलते रहेंगे। जो लोग अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है। दिस ईयर मे बी यू आर गोइंग टू इन्जॉय पेरेंटहुड, तो आप उसके लिए भी खुद को तैयार करिए और वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए अपने घर में न्यू मेंबर का। और जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी तक आई हैं या जो आएंगी, उनको आप प्यार से सब चीज़ों को आप पार कर सकते हो। आपको कहीं पर भी एंगर ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ लविंग एनर्जी, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और ओवरऑल अगर मैं इस साल में देखूँ तो आपको काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिलने वाले हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो आएगा उसको आपको लव की एनर्जी से हैंडल करना है। किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, वो आपके फेवर में नहीं जाने वाला है। So I hope you have resonated with this feeling, with this reading। और अगर आप मंथली रीडिंग्स के लिए और आगे मेरे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। पाइल नंबर 3 पीपल, चलिए आ गई है अब आपकी बारी। आपने जो स्टोन चुना है दैट इज़ लेपिस लजूरी, जो कि इंट्यूशन का स्टोन है, अपने अंदर झांकने का स्टोन है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखने का स्टोन है। और जो आपने यहाँ पे आर्क टाइप चुना है वो भी द जेम। द जेम मतलब अपनी खूबियों को पहचानिए, आप क्या हैं, अपने को जानिए, अपने को ढूंढिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर आपकी वैल्यू तो बहुत है। क्योंकि हीरे की जो परख है वो तो जौहरी ही करता है। तो इसीलिए आपको अपनी वैल्यू खुद से करनी है। कहीं ना कहीं शायद आपको अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और वही आपको ये कार्ड्स भी बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपके कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल दिसंबर की एनर्जीज अगर मैं देख रही हूँ तो आप एक ना बड़ी ही बहुत मेंटल स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। और वही एनर्जीज लेकर के आप नए साल में भी एंटर हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपसे कुछ चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, आप बारी बारी वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो। तो दिमाग में ना एक बैटल मची हुई है, और वो बैटल ही इसीलिए ही शायद ये कार्ड आया है और ये स्टोन आया है कि आपको अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी इस समय जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को डाउट कर रहे हो, बट आप बहुत कैपेबल हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि हमने तो तुम्हें सब कुछ देकर भेजा है, तो वाई आर यू पजल्ड, ओके। तो एक तो पहले अपनी अथॉरिटी में वापस आना है। दूसरा, आपको जो है आपके फादर या फादर जैसे ही और कोई आपके फादरली फिगर है आपकी लाइफ में, वो बहुत हेल्प करेंगे अपना कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करने में। तो उनकी एडवाइस लीजिए। अगर आपके फादर आपके साथ में फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं हैं तो भी उनके स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्टेड हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। उनके साथ कनेक्ट हो जाइए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आप फैक्ट्स पूरी तरह चेक नहीं करते हैं, आप एब्रप्ट डिसीजंस ले रहे हो और इसीलिए आपको वो नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इस साल आपको ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपको अपने वेज़ को चेंज करना पड़ेगा। आपको बहुत डीप एनालिसिस के बाद में ही डिसीजन लेना है। जैसे एक वॉरियर होता है, आगे बढ़ता है तो उसको पता होता है, वो सारी चाल दुश्मन की पहले से समझ के फिर स्टेप लेता है। तो आपको भी पहले से सारी चीज़ों को दूरदर्शिता के साथ आपको अपने स्टेप्स लेने हैं, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। और अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए, आप आगे तक का, दूर तक का सोच करके अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपके लिए आर्क टाइप आया है दैट इज़ शेप शिफ्टर, मीन्स आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आप अपने से कनेक्ट हो जाओ और आप अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, मगर वो टैलेंट आपने ख़राब कर रखा है ओवर थिंकिंग कर करके, अपने पे से कॉन्फिडेंस लूज़ करके। तो उस स्टेट से आपको बाहर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, ये भी कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप किस चीज़ के लिए वल्नरेबल हो, मतलब आप खुद को बचा कर नहीं चल सकते हो, है ना। अगर आपको ग्रो करना है तो हमारे जो कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं ना, उनको हमें डील करना ही पड़ेगा। आपके पास में लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है, मगर आपको गहराई से स्टडी करना है। अगर आप तीनों कार्ड्स को देखोगे तो देखो, तीनों ही कार्ड्स में आइज़ क्लोज्ड हैं। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको आंसर्स मिलेंगे अपने अंदर और आप ढूंढ रहे हो बाहर। इसीलिए ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है आपकी लाइफ में। तो आप थोड़े समय के लिए
अपने अंदर की यात्रा पर टाइम दें, थोड़ा मेडिटेशन करें, खुद से कनेक्ट हों, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हों, जर्नलिंग करें, अपने गोल्स बनाएं, गोल्स लिखें, डायरी एक रखिए जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को आप क्लियरली लिख सकें, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। अभी आप देख नहीं पा रहे हो कि आप कौन सी गलती बारी बारी रिपीट कर रहे हो। तो आपको इस साल कम से कम 6 महीने अपने पे पूरा काम करना है, ताकि बचे हुए 6 महीने में आप उस अच्छे किए हुए काम के रिजल्ट्स अच्छे से देख सको। पेशेंस आपके लिए एक और नेक्स्ट जो है वो लेसन है यहाँ पर, कि पेशेंस से हर चीज़ ठीक हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है कि देखिए, एक ना जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाती है कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं, और जाने अनजाने हमें एक जलन की भावना आ जाती है कि वो तो इतना कम एफ़र्ट कर रहा है और उसको भी मिल रहा है, और मैं इतना एफ़र्ट करता हूँ और मुझको कुछ नहीं मिलता। तो ये वाली फीलिंग आपके कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। तो आपको इस फीलिंग को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानकर चलिए, अगर कोई आज आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे या तो उसके इस जन्म के अच्छे कर्म हैं, अच्छा काम है, हार्डवर्क है, या पुराने जन्म के। तो अगर आप अभी सब कुछ करके भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो या तो आज के टाइम में आपके काम में कोई कमी है, या फिर वो चीज़ आप पीछे के किसी इनकारनेशन से लेकर आए हो। तो इन बोथ द केसेस ठीक आप ही कर सकते हो, आपको ही करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट ज़रूर करना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ मून यहाँ पर आपको यही बता रही है कि जैसे मून के फेजेस होते हैं, वैसे लाइफ के भी फेजेस होते हैं। हमेशा एक फेज़ नहीं रहता, कभी अप होता है तो कभी डाउन भी होता है। तो दोनों की अपनी ग्रेस है, दोनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। उन दोनों को उनको जिए अच्छे से आप, तो आपको ये जो है ये साल काफ़ी फुलफिलिंग लगेगा। आप में एबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। 4th चक्रा हमारा हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा मीन्स सेल्फ लव एंड कंपैशन। तो आप ना अपने ही प्रति कंपैशनेट नहीं हो, आपके अपने प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं, और यही जजमेंट्स जो हैं आपकी ब्लॉकेजेस बन गई हैं। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी, देखिए यूनिवर्स आपको फिर वही बोल रहा है कि अपनी फाउंडेशन पर फर्मली खड़े हो जाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपनी इकट्ठी करो, क्योंकि आप सिर्फ अभी ये लाइफ टाइम देख रहे हो, मगर यूनिवर्स तो आपके सारे लाइफ टाइम देख रहा है। वो तो जानता है कि आपको क्या क्या आगे अचीव करना है ना। तो कुछ समय के लिए सबसे ब्रेक लेकर के अपने इंट्रोस्पेक्शन में आप टाइम स्पेंड करो, एंड देन यू विल सी कि सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल हैव ऑल द ओकेजन्स टू सेलिब्रेट। बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको इस साल सेलिब्रेशन के। तो शुरू के 6 महीने आपको खुद पे काम करना है, एंड देन मैं आपके साथ में इस चीज़ के लिए बिल्कुल एश्योर आपको कर दूं कि बाकी 6 महीने आपको रिज़ल्ट दिखाई देंगे। मगर शुरू के 6 महीने का काम थोड़ा मुश्किल आपके लिए ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपको खुद को चैलेंज करना है, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग करती हूँ तो मैं एक चैनल हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। यूनिवर्स मेरे थ्रू आपके तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता है। तो आप इस मैसेज को समझें, उस पर अमल करें, और फिर देखते हैं कि क्या क्या चमत्कार हमारे जीवन में हो सकते हैं। अगर आप मंथली रीडिंग के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तक तो रखिए अपना ध्यान, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।